गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। छोटी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यानी कि सरपंच का कार्यकाल लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, ये सब चीज़ें जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सोहना ब्लॉक के गांव खेड़ला में। खेड़ला गांव में सरपंच ने पिछले कार्यकाल में कितने काम किए, ये सब जानने के लिए हमने यहाँ के लोगों से मुलाकात की, यहाँ की ज़मीनी हकीकत का जायजा लिया और इसी को लेकर अब हम पेश कर रहे हैं आपके सामने एक स्पेशल रिपोर्ट खेड़ला गांव की। खेड़ला गांव सोहना ब्लॉक के बड़े गांवों में शुमार माना जाता है। यहां पर लगभग 3.5 से 4 हज़ार के करीब मतदाता हैं और ग्रामीणों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सरपंच की माने तो पिछले 5 साल में उन्होंने यहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए वो सभी कार्य कराए हैं जो लोगों की ज़रूरत बनते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गलियों से लेकर सीवर, पानी इत्यादि जो भी काम थे वो सभी कार्य उन्होंने बखूबी कराए हैं। जो ग्रांट आती थी उसका लाभ लोगों को योजनाएं दिलाया भी है। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कि आखिर इस गांव खेड़ला के सरपंच क्या कहते हैं। देखो, मेरा गांव 36 बिरादरी का गांव है। मेरे को कोई भी परेशानी नहीं आई। मेरा गांव बहुत बढ़िया गांव है और जो काम पिछले अधूरे पड़े थे, शायद मेरे ग्रामवासी भी जानते हैं इस चीज़ को, जो काम मैंने कराए हैं बहुत बढ़िया काम कराए हैं। गाली जो नाली हैं, गली हैं, और एक हमारा रास्ता था खेड़ला से हमडौज के लिए, वो रास्ता काफ़ी 40 साल से लटका हुआ था। वो रास्ता हमने पूरा किया है और बाकी हर सरपंच ही करता है जैसे भी। बाकी जो मेरे गांव में कार्य थे लगभग में सारे किए हैं। जब आपने चुनाव के लिए अप्लाई किया था तब कितने मुद्दे थे और आज अगले चुनाव के लिए फिर एक बार फाइट में आ रहे तो क्या मुद्दे बचे? ऐसा है, मुद्दे तो ये जब तक जीता आदमी तो चलते ही रहते हैं, नए काम आते रहते हैं, पुराने करते रहते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बेहतरी आपने गांव की पूरी? हाँ जी, पूरी हर बिरादरी में। बहुत बड़ा गांव मेरा और लगभग बहुत काम किया। कितने वोटर हैं लगभग यहाँ पर? लगभग 3800 वोटर हैं और गांव की जनसंख्या की अगर 12,000 की आबादी। हाँ जी। चलिए, अब आगे भी आप चुनाव में जाने वाले हैं तो आगे क्या बोलेंगे? देखो क्या होता विजन तो कोई होगा कि मैं, ये तो समय बताएगा। अगर आपको मौका मिलता है तो जैसे ऐसा है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। आने वाले टाइम में समय बताएगा। देखिए, जो विकास कार्य हुए वो काफ़ी काम हुआ हमारे गांव में। सबसे पहला जो कार्य था हमारा पिछले 30-40 साल से, हमारा जब भी कोई नेता आता था तो हमारी एक डिमांड रहती थी कि हमारे यहाँ से सोहना, ये खेड़ला से घामडौज का जो रास्ता है वो हमारा बने, और वो हमारा इस कार्यकाल में पूरा हुआ। उसके बाद जहाँ गलियों की बात है वो हमारी पक्की कराई गई। जहाँ पानी की व्यवस्था की बात है, आज हमारे गांव में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हैं, वाटर सप्लाई की जो बात है। और स्कूल की जो बात है, 10+2 स्कूल हमारा पहले से ही है। और जहाँ कार्यों की बात है, और बहुत सारे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, और उसके लिए हमारी जो गांव के सरपंच और युवा टीम और बुजुर्ग, कोई भी कार्य होता उसको सब मिलजुल के कार्य करते पूरा। तो खेड़ला गांव के सरपंच नरेंद्र कुमार को आपने सुना कि उन्होंने कितना बखान किया है कि गांव के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है और उनके ही अनुसार इस योजना में सबसे ज़्यादा काम उन्होंने कराए हैं। लेकिन जब हमने इस गांव की ज़मीनी हकीकत को खंगाला तो वो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गांव की बुजुर्ग महिलाओं से लेकर दलित और शोषित वर्ग आज भी उसी जगह पर खड़ा है जहां आज से कई साल पहले हुआ करता था। इस वर्ग की मजबूरी ये है कि इस वर्ग के लिए इस सरपंच ने कुछ नहीं किया है।
पेंशन जरूर बनी है, लेकिन आज भी इनको मूलभूत सुविधाओं की पानी की कमी है। इनके यहाँ पर आज भी कम्युनिटी सेंटर के नाम पर एक कमरा बन गया है, लेकिन वहाँ भी अभी तक टीन शेड नहीं है कि हलवाई तक बैठ सकें। इसके अलावा बिजली की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। साथ में ना तो महिलाओं के लिए कोई सिलाई सेंटर है। ख़ास बात यह है कि जो डिस्पेंसरी इन बुजुर्ग महिलाओं के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए होनी चाहिए, वो तक नहीं बनवा पाए हैं सरपंच। तो ऐसे में हम क्या माने, क्या वाकई सरपंच के बखान सही हैं या ये जो महिलाएं, ये जो मतदाता हैं, जो इस गांव के बुजुर्ग हैं, उनकी बातें सही हैं? तो सुनिए सबसे पहले यहाँ के उन मतदाताओं की आवाज़, उन बुजुर्ग और बेसहारा लोगों की आवाज़ कि आखिर वो क्या गुहार लगा रहे हैं कि सरपंच ने क्या क्या काम कराए हैं, कितना मैच करते हैं। पंचायत एरिया में टैल तो लग गई जी, पर बाकी ऐसा हो कोई गरीब आदमी पे टेंट वेंट नहीं लगे तो यहाँ में कोई चद्दर वद्दर सी गिर जा सबरी यहाँ में होते रोह तक अरे का कमरा लेकर जा तो कोई गरीब आदमी यहाँ में हलवाई को भी काम चल जा या सौदा धर ले अपने आंधी बिहार में बारात भी चढ़ जाए, बारात भी खाना खा ले। यूँ दिक्कत है हमें, दिक्कतें काफ़ी हैं। हाँ जी, सरपंच कोई काम नहीं करता। सरपंच ने ये लगवा दी, गया पार होगो। अब आगे करेगा कोई, जब देखेंगे। अभी तो कुछ करना रहे हो, बंद होगा सब काम। तो अब जब वोट देंगे सोच के देंगे आपके बारे? अब वोट तो देनी है जी, वोटन को तो हम करे कहाँ। वो तो जैसे तुम होगे तो तुमको देनी, ये होंगे तो इनको देनी। तो दोगे ना? हाँ, सोच कर नहीं देंगे कि भाई जो कोई हमारा काम करेगा। हम तो पहले ठहर कर लेंगे जी, जो सरपंच बनोगे तो हमारा यूँ काम करना हो, एक हमारा बोर लगना और एक हमारे बारात को मतलब साधन करना। तो रिमाइंड यू ये भी है, मेरे बच्चे जैसे हमारी बहू बेटी है ठाली पड़ी रहे, बाकी चुगली करे, बाकी आते तो कोई काम दे दो, तो कोई मशीन सेंटर खुल जा हमारे। हर गांव में खुले हैं यहाँ ना आया कोई, यहाँ ना खुलवाए कोई, सरपंच का चीज में करे ही ना है। यहाँ कोई ना हॉस्पिटल मर हम मिलाऊ की दिक्कत हो जाए तो मतलब बालक बहू बेटी कहाँ लेकर भगे। ये बालक हैं, ये छोरा छाड़े, इनकी कोई मजदूरी देवे ना कोई भी है गरीब। वोट में खड़े हुए जब कहा कह के खड़े हुए सरपंच नु कहे हम तुम्हारी अस्पताल खुलवाएंगे, हम फलाना काम करेंगे, कोई ना करे। भैया कर देंगे अब तक भी ना करे कोई। तो अब वोट आ रहे हैं, फिर अब की बार कैसे करोगे? अब बिनू ही कह रहे हैं भैया हम कर देंगे, तुमको यहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे। कोई ना बनावे, बने पीछे गूठा दिखा जा सब और पामन में पड़ेंगे जी, हम तेरे कर देंगे, हम तेरे नु कर देंगे। भैया एक कोई तो दारू पी रहे लोग बाग, तो मतलब बीरबानी कहा करे। अब बीरबानी ये बालक ने कहाँ तक पारे हम नहीं हम पे चलो, हम पे जाना, हलो हम पे जाना। भैया हमको तो ऐसी हो जाओ कोई बहू बेटी को मजदूरी दिवा दे। अब दिक्कत तो नहीं है, सबरी परेशानी है, रास्ता भी ना हमको ना है, रास्ता ना हमारा दूसरा का रास्ता। आज गांव की जमीनी हकीकत का हमने आपको दिखाया कि क्या वास्तविकता है। सरपंच लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके दावों को साफ तौर पर नकार रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि वो इस कार्यकाल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्हें चाहिए कोई ऐसा उम्मीदवार या ऐसे पंच और सरपंच जो आकर उनकी इन समस्याओं का निदान करा सकें। यही वजह है कि यहाँ के लोग आज भी यही कह रहे हैं कि इस बार वो इस झांसे में बिल्कुल नहीं आएंगे कि लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन 5 साल बीतने तक भी उनकी सुनवाई नहीं होती। तो इस बार खेड़ला गांव के मतदाताओं ने, खासकर महिलाओं ने, एक मुहिम चलाई है कि अब की बार वोट उसे दिया जाएगा जो इस गांव की भलाई में, जो इस समाज की भलाई में, जो इन बुजुर्गों और महिलाओं सहित बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा। उन्हीं के लिए ही अब की बार मतदान किया जाएगा। हमारी ये पेशकश आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।